नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को मानक समय यानी कि हमारी राष्ट्रीय मानक समय है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। मतलब कि आप लोगों को मैं आज हमारे जितने मतलब कि 24 घंटे होते हैं और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लंदन में अभी कितना बज रहा है या अमेरिका में कितना बज रहा है। तो आज मैं आप लोगों को मतलब कि जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन्स टाइम के बारे में बताने वाला हूं, जिसे कि राष्ट्रीय मानक समय कहा जाता है। तो दोस्तों, उससे पहले मैंने आप लोगों को मतलब इससे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर में समझा दिया था कि जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है। और क्योंकि अगर आप लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाएं आ गई हैं तभी आपको जीएमटी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखा जाए तो जब हम जीएमटी समझेंगे, ग्रीनविच मीन्स टाइम को समझना है, तो हमें देशांतर रेखाओं को ध्यान में रखना होगा। तो आपको मैंने बताया होगा कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है और जो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे क्या कहते हैं। तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा को प्रमुख यामयुक्तर कहा जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है मैंने, तो आपको यहाँ पर जीएमटी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और देख लो दोस्तों, मैं आप लोगों को अब बताता हूँ क्या कि इससे पहले आप लोगों को इतना पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है कि लगभग 24 घंटे में मतलब कि लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं कि आप यहाँ देख सकते हो कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो आप फिर कहोगे कि एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। तो आप देखना कि 15 डिग्री एक घंटे में घूमती है, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है और फिर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी हर 4 मिनट में समय कुछ मतलब कि हमें मतलब कि दिन ढलता है या या घटता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने एक वर्ल्ड मैप का चार्ट बना रखा है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ की 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 की जो हम रेड डॉट डॉट आप देख रहे हैं, 24 के नीचे मैंने रेड डॉट बना रखा है। तो ये हमारी 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसे कि हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मतलब कि आप पूर्व में जाओगे तो वहां पर क्या है, मतलब कि वहां पर क्या है कि वहां अभी जो समय है वो पीछे चल रहा है। मतलब कि पीछे मतलब कि आप यहाँ माइनस का चिन्ह देख सकते हो, लेकिन 24 के मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप पहले देखोगे तो आप देखना यहाँ पर प्लस में है, यानी कि यहाँ प्लस में है। तो आपको मैं बताता हूँ कि जीएमटी क्या है। तो अब बात करते हैं हम जीएमटी क्या है। दोस्तों, जब हम जीएमटी की बात करते हैं तो लंदन में यानी कि इंग्लैंड में एक वैधशाला है, मतलब कि प्रयोगशाला है, जिसे कि ग्रीनविच वैधशाला है उसका नाम। तो क्या है कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी के जो देश हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया, 1884 में डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से ही हम अपने समय को नापेंगे। यानी कि अगर ग्रीनविच को हम 0 डिग्री मानते हैं देशांतर, अगर वहां 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो ठीक उससे बिल्कुल ही विपरीत 180 डिग्री देशांतर क्या होगा, मध्य रात्रि के 12 बज रहे होंगे। उसके साथ जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उससे हमारे क्या है, समय बढ़ता जाएगा। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो जैसे कि मान लो अभी लंदन में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो भारत में अभी कितना बजेगा, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो भारत है वो लंदन से ठीक 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 82.5 डिग्री मतलब कि आगे है। आपने देखा होगा कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो क्या है, अभी वो लंदन से गुजरी है। तो अब हम क्या है, हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत जो है वो एक 82.5 डिग्री आगे है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वो कौन से देशांतर पे है, तो वो है 82 डिग्री पर। तो हम लोगों ने वैसे तो अपने भारत की मानक समय मान रखा है, 82.5 डिग्री को मान रखा है। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो भारत है वो मतलब लंदन से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यानी कि अगर अभी लंदन में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हमारे पास शाम के 5:30 बज रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं कि ये आप अमेरिका देख रहे हो, फिर हम बात करते हैं कि अमेरिका में कितना बज रहा होगा। तो जो दोस्तों अमेरिका जो है हमसे ठीक 10.5 घंटे पीछे है। यानी कि आप जोड़ लो कि अगर यहाँ लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो अमेरिका में मतलब कि लगभग ये सुबह बज रहे, मतलब कि लगभग 2 या 3 बज रहे होंगे सुबह के। तो वो लगभग 10.5 घंटा विपरीत है। तो वही है दोस्तों, ग्रीनविच मीन्स टाइम हमने इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और उसी से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं।
तो और आपको बता ही दिया मैंने कि भारत कितना आगे है। तो भारत 5.5 घंटा आगे है लंदन से, और अमेरिका से मतलब अमेरिका है भारत से कितना, लगभग 10.5 घंटा पीछे। तो आप जोड़ सकते हो कि वहाँ सुबह के 2-3 बज रहे होंगे। तो दोस्तों यही थी ग्रीनविच मीन्स टाइम और हमारा राष्ट्रीय मानक समय। तो और आपको मैंने बता ही दिया होगा कि जो हमने ग्रीनविच रेखा को कब अपनाया था, तो वो 1884 में वॉशिंगटन में हुआ एक सम्मेलन में हमने डिसाइड किया था कि जो 0 डिग्री का देशांतर है, ये जो 0 डिग्री का देशांतर है, ये हमारी क्या है कि मतलब कि ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर ही हमने इसे माना है। तो दोस्तों आप एक और यहाँ पर एक और आप डायग्राम देखना कि मैंने यहाँ पृथ्वी का मैंने एक ग्लोब का मैंने डायग्राम बना रखा है। इसमें मैंने एक तरफ देखा प्लस का बना रखा है और एक तरफ माइनस का। तो दोस्तों और आपको पता ही होगा कि हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका मतलब यह है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का मतलब है कि पूर्व में सूर्य दिखता है हमें, और पूर्व में सूर्य दिखने का मतलब यह है कि पूर्व में ज्यादा पहले सूर्य निकल चुका होगा। मतलब कि इसलिए तो हमारी जो भारत है वो लंदन से क्या है 5.5 घंटा आगे है। तो यानी कि पहले सुबह हमारे पास हुई थी, फिर लंदन के पास होगी। तो वही है दोस्तों। और आप देख सकना कि ये एरो बना रखा है क्योंकि ये वेस्ट से, यानी कि मतलब कि यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। आप देख लो इधर, और वेस्ट यानी जो वेस्ट में माइनस होगा, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो ये पश्चिम में है। अमेरिका आपको पता है पश्चिम दिशा में है, तो अमेरिका में भी माइनस में चल रहा होगा समय। लेकिन हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में प्लस का मतलब प्लस का मैंने चिन्ह लगा रखा है, यानी कि प्लस मतलब कि आगे है। आप देख सकते हो यहाँ कि अगर हम 0 लंदन की बात करते हैं तो लंदन से हम आगे हैं, और हमसे भी आगे कौन है, जापान है। यहाँ जापान है, आपको पता ही है। और जापान, वैसे आपको बता दूं दोस्तों एक और क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, जापान में ही सबसे पहले सूर्य को देखते हैं और जापान को ही उगता सूर्य का देश कहा जाता है। तो इसलिए क्योंकि जापान में ही सबसे पहले सूर्य दिखता है हमें, क्योंकि वो सबसे पूर्वी क्षेत्र, सबसे पूर्वी कोने पर है या पूर्वी किनारे पर स्थित है, इसलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों यही थी हमारी राष्ट्रीय मानक समय और ग्रीनविच मीन्स टाइम। तो आप लोग देखते रहें, धन्यवाद।